मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार सिन्हा बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल मैथ्स और साइंस के टीचर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ये साइंस में फिजिक्स में लेंस का पावर के बारे में बताऊंगा। यहाँ साफ साफ टॉपिक लिखा हुआ है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस बताने के लिए सबसे पहला चीज़ कि लेंस का पावर होता क्या है, उसकी क्षमता होती क्या है। तो लेंस की क्षमता वो होती है जो लेंस अपने में से पास होने वाले किसी भी रे को बेंड करती है। अगर किसी की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और कोई लेंस की फोकस दूरी, यहाँ से लेंस की जो फोकस दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि ये सेम पैरेलल रेज है। सेम पैरेलल रेज है, कोई लेंस उसको 5 सेंटीमीटर पर उसकी फोकस दूरी काट रही, फोकस जो काट रही है पैरेलल रेज वो 5 सेंटीमीटर पर काट रही है, और कोई रे जो है सो 3 सेंटीमीटर पर काट रही है। इसकी मतलब है कि इस लेंस की क्षमता, पावर ज्यादा है इस लेंस की तुलना में। मतलब कि पावर है क्या किसी लेंस का, लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी, लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी को हम लोग पावर कहते हैं। जिसका लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, और जिसकी लाइट बेंडिंग कैपेसिटी कम होगी उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। मतलब कि पावर ज्यादा तो फोकस दूरी कम, और पावर कम तो फोकस दूरी ज्यादा। इसी फॉर्मूला से हम लोग को, इसी थ्योरी से हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि P जो होता है सो 1/f का इक्वल होता है। तो हमारे पास पावर के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, 1/f, जहाँ f जो है सो लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है, f इक्वल्स टू लेंस की फोकस दूरी, और p क्या होता है, उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता। हमारे पास दो टॉपिक इस तरह से, दो पॉइंट मिल गए। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा ये चीज याद रखिएगा दिमाग में कि हमारे पास P इक्वल्स टू 1/f फॉर्मूला है, जहाँ f जो होता है सो मीटर में होगा, f हमेशा मीटर में होगा, इसलिए हम यहाँ पर एक m लिख देते हैं, f इन मीटर। दूसरी बात ये है कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है सो निगेटिव होती है, क्या हम लोगों को मालूम है। तो इसके आधार पे हम लोग काम करते हैं। तो अब हम लोग कोई बोले कि अगर किसी लेंस की क्षमता P इक्वल्स टू -1.25 डायोप्टर, इसकी यूनिट डायोप्टर होती है, याद रखिएगा डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सो निगेटिव है, तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा होगा, तो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। और दूसरी चीज इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो ऐसे निकालेंगे, P इक्वल्स टू 1/f में 1.25 इक्वल्स टू 1/f, यहाँ माइनस लगा देते हैं, देयरफॉर f इक्वल्स टू, तो 1/1.25 माइनस रहेगा, हटाएंगे 0 0, 4/5, मतलब f इक्वल्स टू 4/5 मीटर मीन्स 0.8 मीटर, मतलब f इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये f निकालने का, किसी का लेंस का पावर अगर हम जान रहे हैं तो हम जानेंगे उसको फोकस दूरी क्या है और वो किस तरह का लेंस यूज कर रहा है। ये निगेटिव साइन हमको बता दिया कि ये अवतल लेंस आदमी यूज कर रहा है, और अवतल लेंस जब यूज कर रहा है तो उसकी फोकस दूरी क्या है, तो 80 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस किस तरह के दृष्टि दोष में यूज किया जाता है, तो हम लोग को दिमाग में होना चाहिए, इसके लिए हम निकट दृष्टि दोष में यूज करते हैं। मतलब जान देंगे कि उस आदमी को कौन सी बीमारी है आँख की, तो निकट दृष्टि दोष। ये लेंस का पावर खाली हमको पता हो जाए तो हम सारी चीजें जान जाते हैं उसके बारे में, कि उसकी कितनी फोकस दूरी है, कौन सा लेंस वो यूज कर रहा है, और उसके आंख में किस तरह की बीमारी है, ये मेन चीज होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आज यहीं तक रखेंगे इसका, इसके लिए आप लोग देखिए, धन्यवाद, ओके।